मैं ये नहीं कहता कि जॉब नहीं करना है, जॉब तो करना ही है। जब आप बिजनेस करोगे तो आपको भी एम्प्लॉई, अच्छे लीडर की जरूरत पड़ेगी। तो आप भी किसी के साथ एज अ लीडर काम करो, सीखो, सिखाओ, बिजनेस करो, बिजनेस को बढ़ाओ। और जब आपको लगे कि अब मैं कुछ बड़ा नया आइडिया पे अपने लिए काम कर सकता हूं, तो अपने लिए बिजनेस को स्टार्ट करो। और अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो बिजनेस रूट के एक्सपर्ट बिजनेस डॉक्टर से मिलो। 75 डेज स्टार्टअप चैलेंजेस को आपने ढेर सारा प्यार दिया और साथ में हर एक सीरीज को ध्यान से देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो कि कैसे वो किसी आइडिया पे काम करके एक बड़ा बिजनेस कर पाए। 9 to 5 के रेस में आप बने रहते हो और ये कब 9 to 9 हो जाता है आपको पता नहीं होता। आप भी बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हो, लेकिन पोस्टपोनिंग की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, डिलेइंग की वजह से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। जो जॉब आप कर रहे हो किसी न किसी बिजनेस की वजह से कर रहे हो। और आपको पता है जब बिजनेस के साथ जॉब आप स्टार्ट करते हो तो बिजनेस की सारी बारीकियां भी सीखते हो। अगर आप किसी दूसरे के बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकते हो अपने काम के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ, तो यही टैलेंट, यही डेडिकेशन अपने बिजनेस को आप बड़ा क्यों नहीं बना सकते। अगर आपने पूरी प्लानिंग कर ली, आप जब जॉब स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं एक बिजनेस करने, एक लीडर बन के ही काम करने जा रहा हूं। वहां पे आप मन लगा के उस बिजनेस को पहले बड़ा करते हो, साथ में सारी प्रैक्टिकल लर्निंग करते हो उस बिजनेस को बड़ा करने में। और जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ओवर थिंकिंग नहीं होती, डिलेइंग नहीं होती और इस वजह से आप अपने बिजनेस को भी बड़ा करते हो। तो बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है अपने जॉब के साथ साथ कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। बहुत आसान है। मैं ये नहीं कहता कि जॉब नहीं करना है, जॉब तो करना ही है। जब आप बिजनेस करोगे तो आपको भी एम्प्लॉई, अच्छे लीडर की जरूरत पड़ेगी। तो आप भी किसी के साथ एज अ लीडर काम करो, सीखो, सिखाओ, बिजनेस करो, बिजनेस को बढ़ाओ। और जब आपको लगे कि अब मैं कुछ बड़ा नया आइडिया पे अपने लिए काम कर सकता हूं, तो अपने लिए बिजनेस को स्टार्ट करो। और अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो बिजनेस रूट के एक्सपर्ट बिजनेस डॉक्टर से मिलो, डिस्कस करो कि आप भी बिजनेस करना चाहते हो अपने जॉब के साथ, या आपका बिजनेस चल नहीं रहा है उसको बढ़ाना चाहते हो, किसी नए आइडिया पे काम करना चाहते हो, या आपका कोई नया आइडिया है उसको बड़ा करना चाहते हो। बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे, मैं खुद हेल्प करूंगा। आपने देखा होगा जितने इंडिया के अलग अलग वेंचर्स हैं, अलग अलग बिजनेसमैन हैं, वो भी अपने बच्चों को छोटे स्केल से ही स्टार्ट कराते हैं, जॉब में रखते हैं, ताकि उनके बिजनेस के बारे में अच्छे से पता हो। डायरेक्ट ही नहीं दे देते बिजनेस का कि अब बिजनेस रन करो। जब तक वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेगा तब तक बिजनेस बड़ा नहीं होगा। और ये जरूरी है सीखना। इसलिए जॉब भी जरूरी है, लेकिन जॉब लंबे टाइम तक जरूरी नहीं है। लोगों के माइंड में होता है कि 35 ईयर्स हो गया मेरा, 38 हो गया, 40 हो गया, ठीक ठाक सैलरी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अब मुझे आगे बढ़ना है, स्टार्ट नहीं कर पाते। और इसी को इंडिकेट कर रहा हूं इस वीडियो में कि आप किसी के साथ जॉब तो कर रहे हो, लेकिन अगर एज अ लीडर काम कर रहे हो, अपना समझ के काम कर रहे हो, तो आपका भी फायदा है, उस बिजनेसमैन को फायदा है। क्योंकि अगर आप लीडर बन के काम करते हो तो हर एक चीजों को एज अ बिजनेस पर्सन देखते हो, हर एक चीजों को सीखते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो उस बिजनेस को भी हेल्प करते हो और साथ में आप एक लीडर बन के निकलते हो। और जब अपना बिजनेस करते हो तो बिजनेस को बड़ा करते हो, कहीं फेल नहीं होते, सक्सेस में आगे बढ़ जाते हो। तो अब बारी है आपकी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बिजनेस रूट की टीम, मैं खुद आपके साथ हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए रेडी हो। तो अब स्टार्ट करते हैं 8th वीक के 7th बेस्ट आइडिया के बारे में, जो एक से बढ़कर एक होगा। बहुत सारे आइडियाज के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। अगर आप रियल में आगे बढ़ना चाहते हो, इस पूरे वीडियोस को ध्यान से देखो, क्योंकि कौन सा आइडिया आपके लिए क्लिक कर जाए, इस आइडिया पे आप काम कर जाओ और एक बड़ा बिजनेस बना जाओ। बिजनेस रूट के साथ अपने नेशन को इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, तो अपने जॉब के उस सारे प्रोफाइल को उस बिजनेस से रिलेट करो, सीखो, सिखाओ, अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। फर्स्ट आइडिया के बारे में बात करूंगा। ड्रीम होम, एक सपना, एक अपना घर, एक अपनी गाड़ी। आज के 10 साल 20 साल पहले पूरी लाइफ एक अच्छा घर और एक गाड़ी के लिए ही पूरी जिंदगी निकल जाती थी, लेकिन आज का वो टाइम निकल चुका है। आज बहुत तेजी से लोग तरक्की कर रहे हैं। आपकी बारी है आपके घर को बड़ा बनाने की। ड्रीम होम पे बात करने आ रहा हूँ। आपने एक वेंचर बना लिया कि जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है अपने ड्रीम होम की, वो आसानी से हर एक सर्विसेज, हर एक प्रोडक्ट एक जगह पे
प्रॉपर वे में एक एफोर्डेबल रेट में अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे वर्कर के साथ अगर मिल जाए तो वो बिजनेस को आप बड़ा बना सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा अलग सिटीज में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं है, कहीं काम अच्छा करते कहीं बुरा करते। लेकिन अगर आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां होम कंसल्टिंग के साथ साथ उनके सारे वर्क को पहले डिसाइड करके, उनके इंटीरियर डिजाइन करके, उनको सारे प्रोडक्ट देने के साथ सारी सर्विसेज एक रूफ के साथ अगर एफोर्डेबल रेट में आप अच्छे से दे पाए तो आसानी से ड्रीम होम पर एक बड़ा बिजनेस बनाओगे और इंडिया को एक बड़ा बिजनेस दोगे। तो ड्रीम होम पे काम स्टार्ट करो। इसमें आपको कुछ लोगों के साथ टाई अप करनी होगी, अलग अलग सेगमेंट के लोगों के लिए, और साथ में वेब पेज, वेबसाइट या एक ऐप होना चाहिए जहां आसानी से आपको कस्टमर ढूंढ पाए और आपसे डिस्कस करके, आपसे कंसल्टिंग करके आपके साथ अपना काम करा पाए। तो अगर आप रियल में ड्रीम होम पे काम करते हो तो लगभग आपका एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में 3 to 5 लाख का आएगा। 3 लाख आपके कंप्लीट सेटअप में और 2 लाख आपको वर्किंग कैपिटल में, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में आएगा और इस तरह से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। जब बात होती है ड्रीम होम की तो लोग पैसे नहीं देखते, आप मिडिल लेवल से हाई लेवल के जो कस्टमर हैं उनके बेस को देखते हुए, एक अच्छी प्लानिंग करते हुए, उनके साथ उनके लिए काम करके एक अच्छा इनकम स्टार्ट करोगे। और जैसे जैसे आपकी काम की तारीफ होगा, टेस्टिमोनियल्स आएंगे, आपका बिजनेस बड़ा होगा। सेकेंड आइडिया तो ऐसा है कि जिसको आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप टेकी हो तो आसानी होगी और बहुत सारे हमारे इंडिया में गेम पे आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। स्टार्टिंग में अगर आपने क्लाउड गेमिंग पे काम कर लिया तो आसानी से एक बड़ा वेंचर बनाओगे। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आपके मोबाइल पे, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करके खेलने में बहुत कॉस्टली होगा। अगर आपने क्लाउड सर्वर का कोई सेटअप कर दिया, कोई भी अगर AAA टाइटल के गेम आपने उस सर्वर पे रखा और लोगों को एक मिनिमम फीस रख के सब्सक्रिप्शन देना स्टार्ट कर दिया और लोगों के पास नेट बस अच्छा होना चाहिए, किसी भी सिस्टम से, किसी मोबाइल से वो क्लाउड गेमिंग का यूज करके गेम को आसानी से खेल पाएंगे और आपको मिलेगा एक अच्छा इनकम। और इस तरह से क्लाउड गेमिंग पे आप अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन क्लाउड सर्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है तो इस पे ध्यान रखना होगा। आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी, सेटअप तैयार करना होगा। अगर आप चाहते हो क्लाउड गेमिंग पे काम करना, इंडिया में एक ऐसा वेंचर बनाना जिससे आसानी से लोगों को कम सब्सक्रिप्शन पे एक अच्छा गेम खेलने को मिल जाए और ये एक ऐसा फील्ड बनेगा जो 1 से 2 साल में बूम कर जाएगा। अगर आप इस क्लाउड गेमिंग पे डिस्कस करना चाहते हो तो हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो क्लाउड गेमिंग पे काम कर रहे हैं। आप क्लाउड गेम पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के एक अच्छा इनकम कर सकते हो क्योंकि हर एक इंसान गेम खेलना ही चाहता है और एक बार इन्वेस्टमेंट आपका आएगा और हमेशा आप इनकम करते जाओगे, मेंटेनेंस करते जाओगे और एक बड़ा मुनाफा कमाओगे। तो बहुत चांस है आगे बढ़ने का। इमीडिएट स्टार्ट करो, डिस्कस करो और आगे बढ़ो। थर्ड आइडिया तो ऑनलाइन नर्सरी के बारे में है। अगर आपने ऑनलाइन नर्सरी पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिए तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में लोग गार्डनिंग करना, घर में आउट और इंडोर प्लांट्स लगाना ही चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से किस सीजन में क्या लगाना है, कैसे लगाना है, एक सर्विस के साथ एक अफोर्डेबल रेट पे अगर उनको घर में डिलीवरी हो जाए, साथ में उनको सर्विस में मिल जाए कि कैसे आपका ये पौधा बड़ा होगा, कैसे अच्छा होगा, तो आसानी से आप उनके साथ काम भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन नर्सरी पे आपको वेंचर स्टार्ट करना चाहिए। ये कुछ मेट्रो सिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे पूरे इंडिया में आप काम करके ऑनलाइन नर्सरी को बड़ा कर सकते हो। और इसमें आपका जो लागत होगा लगभग 3 से 5 लाख का होगा क्योंकि आपको एक पूरा प्रॉपर सेटअप रेडी करना होगा, एक वेब बनाना होगा जहां पे कस्टमर आपको आसानी से सर्च कर सके, आपकी सारी सर्विसेज को समझ सके, आपके साथ कनेक्ट कर सके और उसके बाद आप अलग अलग नर्सरी के साथ कनेक्ट होके वहां से डायरेक्ट डिलीवरी करा सकते हो। ये वेंचर अगर आपने स्टार्ट किया तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे और 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस से आसानी से 1 से 2 लाख इनकम स्टार्ट कर दोगे। एक अच्छा इनकम तभी आता है जब आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, सारे जो आइडियाज होंगे लगभग 3 to 5 लाख में। कुछ आइडियाज हैं जो आपके लिए एक्सपेंसिव है तो आप किसी भी आइडिया पे काम करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो ऑनलाइन नर्सरी का अगर आपको काम सही लगा, आप इस पे आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे टीम से डिस्कस करो और ऑनलाइन नर्सरी पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाओ। फोर्थ आइडिया तो ब्यूटी एट होम पे बात हो रही है। देखा है आपने कि इंडिया में सारे लोग ब्यूटिशियन के पास अपने ब्यूटी के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये सारी फैसिलिटी घर पे प्रोवाइड करा दिया, आसानी से अफोर्डेबल रेट, बड़ा वेंचर बना सकते हो। देर किस बात की, एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है
एक वेब या ऐप पेज बनाने की जरूरत है जिसमें आपकी कॉस्टिंग 2 से 3 लाख आएगा, कुछ पेपर वर्क्स होंगे, साथ में ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करनी होगी। और अगर एक सिटी में स्टार्ट करते हो तो आसानी से इस बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा कर पाओगे। 2 लाख के लगभग आपको वर्किंग कैपिटल रखना होगा। अगर 3 महीने का एक अच्छा प्लानिंग करते हो, ब्यूटिशियन के इस वर्क को घर तक प्रोवाइड करा के एक अच्छा वेंचर बनाओगे, तो स्टार्ट करो ब्यूटिशियन के काम को एट होम तक। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, डिस्कस करना चाहते हो कि कैसे स्टार्ट करना है, बिजनेस रूट की टीम से डिस्कस करो, इस बिजनेस को बड़ा करो। फिफ्थ आइडिया तो ऐसा है जो आपके हमेशा माइंड में रहेगा। आपको पता है कि आप अपने हेल्थ को लेके हमेशा एक्टिव रहते हो, आप देखते हो कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता जो आसानी से आपके डेली फूड के बारे में, आपके डिजीज को समझ के एज अ डाइट प्लान करा के, आपके जिम के अकॉर्डिंग डाइट प्लान करके एक अच्छा हेल्थ बना पाए। तो dietitian.com बनाने की जरूरत है। अगर आप डाइटिशियन हो, फूड एडवाइजर नहीं भी हो, तो 2-4 लोगों को हायर करके इस हेल्थ फूड पे काम कर सकते हो। लोगों के लिए डाइट प्लान बना के, लोगों को एडवाइस करा के एक अच्छा इनकम कर सकते हो। इसमें 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। सबसे पहले ऑनलाइन हेल्प करके, जूम पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करके उनको कंसल्टिंग देके, और दूसरा ऑफलाइन कंसल्टिंग दे के भी इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। डाइटिशियन डाइट प्लान पे आप एक वेंचर बनाओ, पूरे इंडिया को डाइट प्लान दे के उनकी हेल्थ को सही करो और अपने बिजनेस को बड़ा करो। इसमें भी आपका एक्सपेंस लगभग 3 to 5 लाख आएगा, क्योंकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग इसमें ज्यादा रोल अदा करेगा आपके बिजनेस को बड़ा करने में। और 2 से 3 लाख पेपर वर्क और सारे टेक्निकल जो टूल्स होंगे, जो एप्स होंगे, उसमें लगाने के लिए। एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, 1 से 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो, तो डाइटिशियन के इस वर्क को ऑनलाइन लेके आओ, पूरे इंडिया में डाइट प्लान दो, लोगों को हेल्प करो, लोगों के हेल्थ को अच्छा करो और इस बिजनेस को बड़ा करो। और 6th आइडिया तो सबके लिए है। कम इन्वेस्टमेंट में अगर एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, कार या बाइक वॉशिंग सेंटर ओपन करके एक एक घर पे जाके उनकी कार की धुलाई या बाइक की प्रॉपर धुलाई कर सकते हो, साथ में सर्विसिंग भी दे सकते हो। अगर आपने कार या बाइक पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जहां पे आसानी से लोगों को कनेक्ट कर पाओ, तो आप लोगों के कार और बाइक को उनके घर पे ही वॉश करा के और एक अच्छा इनकम कर पाओगे। आपको पता होगा, आप जिस एरिया से इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कस्टमर की प्रॉब्लम है। उसका रीजन यही होता कि प्रॉपर कहीं कहीं काम नहीं होता, कहीं पता नहीं होता कि कहाँ पे भीड़ कम है। और ये सारी चीजों को अगर आपने ऑर्गेनाइज कर दिया तो आप आसानी से इस बिजनेस को बड़ा बनाओगे, क्योंकि हर लोग अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से प्यार रखते हैं, उसको साफ रखना चाहते हैं। और अगर घर पे ही ये फैसिलिटी आपने दे दिया तो मंथली या ईयरली मेंबरशिप बना के एक अच्छे रेट पे इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। और जाते जाते 7th आइडिया पे बात करूंगा जो हर एक इंसान की जरूरत है। हर एक लोग खुद अपने एजुकेशन को इंडिया में या नहीं ले पाए, या थोड़ा एजुकेशन ले पाए, या बहुत हायर डिग्री ले पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनके आने वाले जनरेशन, उनका एजुकेशन एक अच्छी कंट्री में हो, फॉरेन एजुकेशन हो। इसके लिए इंडिया में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप उनके साथ कनेक्ट करके एजुकेशन स्टार्ट करते हो, लेकिन सारी एक्सपेंसेस और सारी सर्विसेज एक रूफ के नीचे मिल नहीं पाती, जिससे पेरेंट्स हमेशा टेंशन में होते और समझ नहीं पाते कि किस बच्चे को कैसे हम किस कंट्री में भेजें, कैसे हम वहाँ पे हॉस्टल दिलाएं, कैसे एडमिशन कराएं वहाँ पे बिना जाए, और मेरे बच्चे का एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, और आसानी से वहां पे जाके अपनी स्टडी स्टार्ट कर पाए। तो अगर इस सारी बर्निंग चैलेंजेस पे आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया फॉरेन एजुकेशन पे, तो आसानी से इस बिजनेस को बड़ा करोगे। साथ में अगर गवर्नमेंट या इंडियन जो बैंक्स हैं उनसे भी आपने टाई अप कर लिया, उनको लोन में भी हेल्प कर दिया, तो आप इस बिजनेस को बड़ा करोगे। और अगर कहीं भी कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है, तो बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर से डिस्कस करो और अपने बिजनेस को बिजनेस रूट के साथ बड़ा बनाओ। होप कि ये सारे आइडियाज आपको अच्छे लग रहे हैं और आप हमेशा शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही एक एक आइडिया को देखते रहो, समझते रहो और किसी आइडिया पे काम स्टार्ट करो। और मैं हर वीडियो में मैं बताता हूं कि कैसे आप बिजनेस रूट के साथ काम कर सकते हो। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या बिजनेस कर रहे हो, कोई बर्निंग प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, या आपका एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की कोई भी बर्निंग प्रॉब्लम है, कोई पेपर वर्क है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, किसी आइडिया पे काम करना चाहते हो,
तो बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जरूर लो। आपको हर एक वीडियो में गूगल फॉर्म मिलता ही मिलता है ताकि अपनी बर्निंग प्रॉब्लम अपना डिटेल्स फिल कर पाओ, जिससे बिजनेस रूट की टीम आपको कनेक्ट कर पाए और आपके बिजनेस को बड़ा कर पाए। बिजनेस रूट का एक ही मिशन है कि जब हर एक बिजनेसमैन एक बड़ा बिजनेस करेगा तभी हमारा नेशन एक बड़ा नेशन होगा, एक डेवलप कंट्री होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, अपने जॉब के माइंडसेट में रहते हुए उस बिजनेस को बड़ा करते हुए अपने बिजनेस को भी स्टार्ट करो। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको माइंडसेट दिया, हमेशा याद रखो, आप किसी से कम नहीं हो, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो इंसान दूसरे के लिए अच्छा काम कर सकता है, जो इंसान एज अ लीडर दूसरे को बिजनेस बना सकता है, जो इंसान दूसरे के बिजनेस को बड़ा कर सकता है, वो अपना बिजनेस तो पक्का करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से, टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हो। तो अब मौका है बिजनेस रूट के साथ काम करने का। जो भी कमियां आपको लगती हैं या जो भी परेशानियां आपको लगती हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से डिस्कस करो और बिजनेस रूट के साथ स्टार्टअप सारथी प्रोग्राम ज्वाइन करो। इसमें आपको वो ट्रेनिंग मिलने वाली है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। आपको फाउंडर बनने का जो आपके अंदर क्वालिटी होगी उसको हम डायग्नोस करते हैं, उसको हम सर्च करते हैं और आपको एक फाउंडर बनाते हैं। साथ में अगर आपने हमें मौका दे दिया, हमारे साथ काम कर लिया एज अ लीडर, तो आप यहाँ पे एक अच्छा इनकम भी करते हो। तो हम लोग आपको मौका दे रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्टार्टअप सारथी बिजनेस रूट के साथ काम करने के लिए। तो अगर आप समझना चाहते हो कि स्टार्टअप सारथी है क्या, कैसे मैं बिजनेस रूट के साथ अपनी लर्निंग करते हुए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हुए और बिजनेस रूट के साथ एक वर्किंग कैपिटल के साथ काम करते हुए एक बड़ा बिजनेस बना पाऊं, तो अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो तो सोचने से कुछ नहीं होगा। डिस्कशन करो, हर एक मैटर पे बात करो, अपने हर एक डाउट पे क्लियर करो और एक बिजनेस बनाओ बिजनेस रूट के साथ। थैंक यू सो मच। मैं अखिलेश पांडे, फाउंडर, इन्वेस्टर, businessroot.in।